ACL सर्जरी के लिए जो ग्राफ्ट होता है वो कई तरह से ले सकते हैं। क्वाड्रिसेप्स ले सकते हैं, हैमस्ट्रिंग ले सकते हैं, पेरोनेस लॉन्गस ले सकते हैं, पटेलर टेंडन ले सकते हैं। जो सबसे मजबूत ग्राफ्ट है आज की तारीख का वो है क्वाड्रिसेप्स। तो मैं क्वाड्रिसेप्स ग्राफ्ट निकालने के लिए हमारे पास एक सिस्टम आता है क्वाड प्रो। ये क्वाड प्रो सिस्टम इससे बिल्कुल छोटे चीरे से निकल जाता है। अब देखा होगा कि जो हैमस्ट्रिंग का ग्राफ्ट है ना, बड़ा पतला पतला निकला, 4 बार फोल्ड करना पड़ा कुछ मजबूत करने के लिए। उसके बाद भी वो 7-8 mm से बड़ा नहीं होता और उसके फेलियर रेट ज्यादा होते हैं हैमस्ट्रिंग की, क्योंकि कमजोर है। क्वाड्रिसेप्स एक ही निकल रहा है बेटा, मोटा, और इसको मैं अपनी मर्जी से निकाल सकता हूँ। मेरे को 8 का निकालना है, 9 का निकालना है, 10 का निकालना है, 11 का निकालना है। सो आपकी हाइट के हिसाब से 10 का निकालेंगे। सो 10 मतलब ज्यादा मोटा और ज्यादा मजबूत ग्राफ्ट, एक ही ग्राफ्ट, तो टूटने के चांसेस ही नहीं। इसके बाद इसको जो फिक्स करने के जो बटन आता है ना क्वाड्रिसेप्स के बटन, उसका नाम है फाइबरटेक टाइट्रो। बहुत ही एडवांस बटन है। जो हैमस्ट्रिंग को फिक्स करने के बटन आते हैं वो जैसे ये है, हमारा एंडो बटन है। तो ये बटन और इस बटन में बहुत फर्क है। ये बटन है 20 साल पुराना, ये बटन है आज का। जैसे हमारा मोबाइल होता है ना, 20 साल पुराना नोकिया और आज का आईफोन या आज का सैमसंग, फर्क है या नहीं है? तो वही फर्क इनमें बेटा। पर हाँ, जो चीज आज की है वो तो महंगी है। 20 साल पहले सस्ती आती थी मोबाइल, आज 1.5 लाख रुपए का आता है। तो उस तरह से ये बटन ही महंगा है। महंगे होने का फायदा भी मिल, जैसे हमें हर चीज मिल रहा है। तो दूसरा, ये छोटे से चीरे से निकल जाता है। तो ये वर्ल्ड का सबसे अच्छा ग्राफ्ट है। अब ये मैं बोल रहा हूँ सबसे अच्छा ग्राफ्ट है, मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, क्या मालूम किसी को? कुछ ही बोल दें, मतलब तो ही ना है। मैंने बोला ये अच्छा है, कोई बोलेगा वो अच्छा है, कोई बोलेगा ये अच्छा है। आखिर किसकी बात माने? तो हर कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। ऐसे तो ना जिंदगी चलती है बेटा, यूट्यूब से जिंदगी नहीं चलती। हम कैसे पहुंचते हैं निष्कर्ष पे कोई चीज अच्छी है कोई चीज खराब है? वो होते हैं मेडिकल रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर दुनिया भर में डॉक्टर्स पब्लिश करते हैं, और रिसर्च पेपर आप क्वाड्रिसेप्स के लिए पढ़ सकते हो aclta.com। aclta.com पे जाओ, ये टाइप ऑफ ग्राफ लिखे में। तो अगर मैं क्वाड्रिसेप्स पे जाऊं तो ये 15 नंबर, 14 नंबर और 13 नंबर रिसर्च पेपर है। 12 नंबर, 12, 13, 14, 15 किसी डॉक्टर के रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं किसी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मेडिसिन जर्नल में, अखबारों में नहीं और यूट्यूब पे भी नहीं। ये वो जर्नल है जो सिर्फ अप्रूव रिसर्च पेपर को ही पब्लिश करती है। इसी से मेडिकल साइंसेज आगे बढ़ती है और सब डॉक्टर इसी को पढ़ के आगे बढ़ते हैं बेटा। कोई भी नई चीज आती है ना, तो मुझे कौन सिखाता है? आजकल किताबें तो अपडेट नहीं हो सकती ना हर 5 मिनट में। हर 5 मिनट में कोई नई चीज आ रही है इनोवेशन वर्ल्ड में। किताबें तो एक बार छपती है, उसका नया एडिशन 4 साल बाद आता है। रिसर्च पेपर है जो चीजों को अपडेटेड रखते हैं। हम लोग सब रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, दुनिया के सारे डॉक्टर। साफ साफ लिखा हुआ है रिटर्न टू एक्टिविटी फास्टर है क्वाड्रिसेप्स में, लोअर लाइक्लीहुड ऑफ रिवीजन सर्जरी देन हैमस्ट्रिंग टेंडन, क्योंकि ज्यादा मजबूत है और ये पटेलर टेंडन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्राफ्ट है। तो वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 ग्राफ्ट आज की तारीख में क्वाड्रिसेप्स। पहले मैं भी हैमस्ट्रिंग यूज करता था, बंद कर दिए सारे क्वाड्रिसेप्स। अब इसमें हमारे पास क्वाड्रिसेप्स टेंडन में बटन लगते हैं, स्क्रूज लग नहीं सकते। ऊपर ही बटन लग गया फाइबरटेक आरटी और नीचे भी बटन लग गया, 2 बटन लगे। अब बटन लगने से क्या बेनिफिट मिला मुझे कि जो स्क्रू के लिए जो मेरा बड़ा छेद हो रहा था इतना बड़ा, वो अब बटन लगने से बिल्कुल पतला हो गया, क्योंकि मैंने फ्लिप कटर यूज कर लिया जिसका नाम है फ्लिप कटर 3। ये छोटे इंच में निकल जाता है। सो क्वाड्रिसेप्स टेंडन के साथ मैं ये फ्लिप कटर 3 यूज करता हूँ ताकि मेरी हड्डी कम कटे, और मैं बटन यूज करता हूँ ये वाला जिसका नाम है फाइबरटेक टाइट्रो इम्प्लांट। यहाँ भी वहाँ दोनों जगह। सो ये बन जाता है सबसे एडवांस सर्जरी। तो इससे क्या होता है कि हमारे दर्द नहीं होता सर्जरी के बाद, नो पेन। और बेंडिंग पहले दिन से आती है। तो बेंडिंग पहले दिन आ गई और मुझे पेन भी नहीं हुआ। अब बात आती है, ये भी 6 सप्ताह लगाएगा चिपकने में और 6 महीना लगेगा मजबूत होने में। तो वही सब चीजें कि ब्रेस लगाओ, बाहर बेड पे पड़े रहो, बेंडिंग आ जाएगी पर फिर भी ब्रेस पे रहो, बेड पे पड़े रहो। गिरे तो टूट गया। अब जो बाहर जो ब्रेस लगा था ना, वो अंदर बन जाता है इंटरनल ब्रेस। अब इंटरनल ब्रेस लगाने से क्या हुआ, आप बैंड पहले दिन कर पाए। आपको ना तो वॉकर चाहिए ना ब्रेस चाहिए बेटा। 15 दिन में नॉर्मल चलो, काम पे चल जाओ, कोई 1.5 महीना रहने की जरूरत नहीं। आज हम 2024 में बैठे हैं। 2024 में बैठ के अगर मैं ACL पेशेंट को 15 दिन पे काम पे नहीं भेज पाया तो फायदा क्या पड़ने का? ये तो 10 साल पहले भी कर रहा था मैं, 1.5 महीना बेड पे रख रहा था, अब नहीं रखता। 1 महीने में जॉगिंग, 3 महीने में रनिंग। अगर सपोज कल को गिर जाते हो 6 महीने के दौरान, तो अगर प्रोटेक्शन नहीं होगा तो टूटेगा बेटा, रिवीजन सर्जरी होगी। प्रोटेक्शन होगा तो बच जाओगे, टूटेगा नहीं। अब ये मैं बोल रहा हूँ कि भैया इंटरनल ब्रेस लगाने से आप जल्दी ठीक होगे, पेन नहीं होगा। दूसरा, इसके फेलियर रेट सिग्निफिकेंटली कम है एज कम्पेयर टू नॉट इंटरनल ब्रेस। सच है झूठ है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ, यूट्यूब भरा पड़ा है इस चीज से। कैसे प्रूव करेंगे? रिसर्च पेपर। तो ये बहुत सारे डॉक्टर्स बेटा कुछ भी बोलते हैं यूट्यूब पे, जो उनका मन आता है वो बोलते रहते हैं। ऐसा नहीं होता है ना। आपको रिसर्च पेपर सर्च करने हैं। एक इंटरनल ब्रेस इंटरनेशनल स्टडी ग्रुप बना हुआ है जी। दुनिया के सारे बड़े स्पोर्ट्स मेडिसिन के सर्जन, गॉर्डन मैके से लेके थॉमस, सारे बड़े स्पोर्ट्स मेडिसिन के सर्जन भरे पड़े हैं, सब इंटरनल ब्रेस करते हैं। सब लोगों ने अपनी पेपर पब्लिश करते हैं और इससे हमें मालूम पड़ता है कि आखिर क्या चल रहा है, इंटरनल ब्रेस काम का है नहीं। मेरे को 10 साल हो गए इंटरनल ब्रेस करते हुए, डॉक्टर्स बाहर विदेश में 15 साल 20 साल हो गए।
दुनिया भर की इंटरनल ब्रेस के पेपर्स निकल गए। एक पेपर मैंने भी निकाला है, इंडिया का सबसे बड़ा पेपर, रिसर्च पेपर इंटरनल ब्रेस पे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। दूसरा, बहुत सारे पेपर्स हैं, आप जाके मैके क्लिनिक की वेबसाइट है, मैके क्लिनिक यूरोपियन वेबसाइट है, यहाँ जाके आप रिजल्ट पढ़ सकते हो। साफ साफ लिखा हुआ है, न्यू रिसर्च बाय पैट्रिक स्मिथ MD, 88% रिडक्शन इन री रप्चर रेट फॉलोइंग ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी। नॉर्मल सर्जरी में 10 से 15% फेलियर रेट है। अगर कोई अच्छा सर्जन सर्जरी करे और अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट सिखाए 1 साल तक, तो 15% लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि 6 महीने तक बचा के रखना मुश्किल है ऐसी चीज को। आप चल रहे हो उसमें अगर 88% रिडक्शन मिलता है मुझे इंटरनल ब्रेस डालने से, तो मैं सिर्फ 2% फेलियर रेट का, 98% सक्सेस एज प्रूव। और क्वाड्रिसेप्स टेंडन से और भी बढ़ जाती है वो, तो 99% सक्सेस रेट में। क्यों? क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट भी अच्छे हैं, सर्जरी भी सबसे एडवांस है, और 6 महीने एक्सरसाइज करना, सीधी बात है। स्टेप 1, आप अपनी MRI रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करें। स्टेप 2, मैं आपकी MRI रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा कि क्या हम आपको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं या फिर हमें सर्जरी करने की ज़रूरत है, ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी, और आपके नी में ACL के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। स्टेप 3, जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपके नी का डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन करूंगा, आपकी फिल्म्स को डिटेल में देखा जाएगा और उसको देखते हुए आपसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए जाएंगे। आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी का मैं जवाब दूंगा। ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी की रिकवरी आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक के ACL विनर ग्रुप में, और देख सकते हैं कैसे एथलीट्स 3 महीने के अंदर रनिंग चालू कर रहे हैं ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी के बाद। आज ही अपनी MRI रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप करें।